Hello and welcome to my YouTube channel. Please like, share, comment and subscribe. Me know if you can do it. Episode 4. I hope you have a story like it. भूमिका। सिंधु द्वीप के चारों ओर युद्ध की आहट अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सेनासुर की सेना किले की बाहरी सीमा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आदिति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, एक सामाजिक और मानसिक रणभूमि पर भी खड़ी थी, जहां उसे नारीत्व, नेतृत्व और न्याय तीनों की अग्नि परीक्षा देनी थी। दृश्य महल का युद्ध कक्ष। रणनीति की आखिरी बैठक। सुबह का पहला पहर। महल का युद्ध कक्ष दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। बीच में राजकुमारी अदिति युद्ध मानचित्र के सामने खड़ी है। पीछे सेनापति विक्रम, रानी त्रिवेणी, मंत्री चंद्रभान और अन्य योद्धा। अदिति कठोर स्वर में, हम केवल अपनी भूमि के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान और न्याय के लिए लड़ेंगे। सेनासुर को यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि सिंधु द्वीप की नारी केवल रक्षिता नहीं, रक्षिका भी है। रानी त्रिवेणी, बेटी, युद्ध के साथ साथ अपनी जनता का भी ख्याल रखना। इस युद्ध में प्रजा का विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। सेनापति विक्रम नक्शे की ओर इशारा करते हुए। दक्षिणी गढ़ी पर सेनासुर की सबसे बड़ी सेना तैनात है। हम उन्हें वहीं रोकेंगे और रात्रि में पलटवार करेंगे। आदिति सबकी ओर देखती है। उसकी आंखों में न डर है, न भ्रम, केवल धधकती हुई आग। दृश्य रणभूमि का आरंभ। स्त्री नेतृत्व की पहली झलक। अगली सुबह सिंधु द्वीप के मैदानों में युद्ध के नगाड़े बजने लगे। धूल से भरा वातावरण और आकाश में गूंजते शंख। राजकुमारी अदिति घोड़े पर सवार है, परंपरागत पुरुष योद्धाओं की वेशभूषा में नहीं, बल्कि एक विशेष रत्न जड़ित कवच में, जो उसके स्त्रीत्व और नेतृत्व दोनों का प्रतीक है। आदिति सैनिकों को संबोधित करते हुए, यदि आज हम झुक गए तो आने वाली पीढ़ियां सिर झुकाकर जीने को विवश होंगी। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, आत्मबल का भी है। भीड़ से स्त्री सैनिकों की एक टुकड़ी निकलती है, गांवों की महिलाएं, जिन्होंने अदिति की प्रेरणा से तलवार थाम ली है। दृश्य सेनासुर का आगमन। क्रूरता बनाम साहस। रणभूमि के दूसरे छोर से सेनासुर का विशाल रथ आता है। वह एक क्रूर, रक्त पिपासु योद्धा है। उसकी सेना संख्या में अधिक, लेकिन आत्मबल में न्यून। सेनासुर हंसते हुए, राज्य पर नहीं, एक स्त्री पर विजय पाकर इतिहास मुझे याद रखेगा। अदिति दूर से उत्तर देती है, इतिहास उसे नहीं, उसे मिटाने वाले को याद रखेगा। संध्या होते होते युद्ध आरंभ होता है। बाणों की वर्षा, तलवारों की टंकार और रणभेरी की तेज गूंज। दृश्य अदिति का व्यक्तिगत द्वंद्व, नारी की अदृश्य अग्नि परीक्षा। रात्रि का समय। युद्ध की भयंकरता चरम पर है। अदिति सेनासुर के मुख्य योद्धाओं का सामना कर रही है। तभी एक संदेशवाहक आता है। रानी त्रिवेणी घायल है। राजकुमारी द्वंद्व में फंस जाती है, मां की सेवा या रणभूमि की रक्षा। अदिति आंखें बंद कर सोचती है, मैं बेटी हूं, लेकिन आज मेरी मां मेरी भूमि है। वह आंसू पोंछकर युद्ध में लौट जाती है और सेनासुर की सेना के प्रमुख रक्षक भ्रामदुंत को हराकर आगे बढ़ती है। दृश्य अंतिम युद्ध। नारी शक्ति का जागरण। सुबह की पहली किरण। युद्ध का अंतिम दिन। सेनासुर और अदिति आमने सामने। सेनासुर हंसता है, एक स्त्री क्या मेरा सामना करेगी? अदिति घोड़े से उतरते हुए, मैं तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारे घमंड का वध करने आई हूं। तलवारों की टक्कर होती है,
युद्ध घातक होता है, सेनासुर भारी पड़ता है, लेकिन तभी अदिति की स्त्री टुकड़ी पीछे से हमला करती है। जय अदिति, जय मातृभूमि। सेनासुर घिर जाता है। अंततः अदिति की तलवार उसकी छाती भेद देती है। दृश्य न्याय की घोषणा, सच्ची रानी का रूप विजय के बाद अदिति रणभूमि में सभी को संबोधित करती है। यह जीत मेरी नहीं, हर उस नारी की है जिसे अब तक कमजोर समझा गया। मैं राजकुमारी थी, आज रानी बन रही हूं, लेकिन मेरी असली पहचान एक नारी है जो हार नहीं मानती। वह युद्धबंदियों के साथ न्याय करती है। सेनासुर की सेना के जो सैनिक आत्मसमर्पण कर चुके थे, उन्हें क्षमा दी जाती है। आई एम सॉरी फॉर वीडियो वेरी सो Tianming Abd. I'm very late. I hope you're doing okay. And sorry again about the my fault.